हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नौकरी प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लूसेंट बुक के पेज नंबर 4 को पढ़ने जाएंगे। इसमें है तारानाथ यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, फादर ऑफ इंडिया एस्ट्रोलॉजी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर D.A.H. लॉन्गहॉर्स, रॉबर्ट सेविल, जेम्स बर्गेस, वॉल्टर इलियट ये सभी भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित हैं। इन लोगों ने भट्टीप्रोलु, घंटासाला, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की। 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगास कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और मत्स्य अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भगवत धर्म वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण तक्षशिला के इंडो ग्रीक राजा अंतलिखित का राजपूत होलियोडोरस के वैसनगर विदिशा गरुड़ स्तंभलेख से प्राप्त होता है। होलियोडोरस शुंग वंश के राजा भद्रभद के दरबार में आया था। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सोगोरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले उन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभलेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य ऐरण अभिलेख शासक गुप्त से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज़होम से गत्रावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित है। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कर्षण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। हाथी गुफा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख, ये महत्वपूर्ण अभिलेख है और उनके किस शासक में किए गए थे वो है कलिंग राज खारवेल। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, इसके शासक थे रुद्रदामन प्रथम। नासिक अभिलेख गौतमी वल्लश्री। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवरम। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन। नोट: इसे संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी करने का श्रेय दिया जाता है।
अभिलेखों का अध्ययन पुरालेख शास्त्र एपिग्राफी कहलाता है और इनकी तथा दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहते हैं। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर में मुख्य पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में संग्रहित है। आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति की मेहरों पर मिलते हैं जो पढ़े नहीं जा सके। अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की दूसरी सदी से मिलने लगती है और चौथी पाँचवीं सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा। अभिलेखों में प्रादेशिक भाषा का प्रयोग 9वीं-10वीं सदी में होने लगा। मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकारम नामक ग्रंथमाला में संकलित करके प्रकाशित किए गए हैं। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेंडु पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत के संबंधवर्मा स्वर्णभूमि वर्तमान में म्यांमार, माल्या, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कम्बोज और जावा द्वीप से स्थापित हुए हैं। यह प्रौद्योगिक काल इतिहास का विभाजन प्रागितिहास या प्राक इतिहास, आर्ध इतिहास व इतिहास 3 भागों में किया गया है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अर्ध ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में संबद्ध उपलब्ध है।